गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज ये मेरा कैपेसिटर का तीसरा वीडियो है। बच्चों पिछले दो वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कैपेसिटर क्या होता है और किस प्रिंसिपल पे काम करता है। बच्चों हमारे पास जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अलावा स्फेरिकल और जो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला। बच्चों ये चैनल मेरे को मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला पे इस समय मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कैपेसिटेंस। ठीक, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस ठीक है बच्चों पिछले दो वीडियो में मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में बताया और उसमें आपको जो सबसे तीन इंपॉर्टेंट बात बताए थे वो ये थी कि पहला पॉइंट था कि हमारा जो होता है कैपेसिटेंस डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है। दूसरा पॉइंट था हमारा एनी अदर चार्ज और अनचार्ज कंडक्टर प्रेजेंट इन इट्स नेबरहुड, ठीक है। अगर कोई दूसरा चार्ज या अनचार्ज कंडक्टर किसी चार्ज कंडक्टर के पड़ोस में है तो वहां का कैपेसिटेंस अपने आप बदल जाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट था हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन तीन पॉइंट पे हमारा जो है कैपेसिटेंस डिपेंड करता था किसी भी कंडक्टर का, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो है C = Q/Δ V, और वो भी मॉड, मतलब चाहे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका हम जो है न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, जो है साइन से यहाँ पे मतलब नहीं होता। अब बच्चों इन दो पॉइंट को लेकर के अलग अलग शेप एंड साइज के कंडक्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें से मैंने आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा दिया था, और बच्चों पैरेलल प्लेट के बाद जो है उसका साइज और बदला गया, शेप और बदला गया। तो हमारे दो तरीके के कैपेसिटर और आ गए जो हमारे सिलेबस में है। वो आ गया बच्चों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है। दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हमने रख दिया, ठीक है। ये बाहर वाला हॉलो स्फीयर है, अंदर वाला जो है हमारा जो है सॉलिड या हॉलो कुछ भी हो सकता है, दोनों कंडक्टर है। इसके ऊपर हमने पॉजिटिव डाल दिया तो इधर नेगेटिव अपने आप इंडक्शन के थ्रू आ गया, और ये हमारा एज ए कैपेसिटर काम करने लगा। ये एक टाइप हुआ। दूसरा टाइप हुआ बच्चों हमारे पास कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल, हमने दो जो है कॉमन एक्सिस पे सिलेंडर लिए, और एक को जो है हमने दिया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को हमने दिया निगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरे को हमने दिया निगेटिव चार्ज, अंदर वाले को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया और बाहर वाले को नेगेटिव चार्ज दिया। तो हमारा ये भी जो है एक कैपेसिटर की तरह काम करने लगा, और जो है इसका अब हम निकालेंगे कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर और जो है कोएक्सियल जो है हमारा जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, इसका जो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारा यही फार्मूला हमारे काम आएगा, ठीक है बच्चों। चार्ज हमारा जो होता है जितना इस पे होता है उतना ही इस पे होता है, साइन अपोजिट होता है। चार्ज जितना इसके आउटर स्पेस पे होता है उतना इसके इनर स्पेस पे होता है, साइन अपोजिट होता है। कहानी सारी फंसती है कि पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में हमारा क्या होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट जैसे ही हम कर लेते हैं हमारा जो है निकल आता है कैपेसिटेंस इस वाले का भी और इस वाले का भी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम जो है
इस कंडीशन में और इस कंडीशन में जो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए वो अब तक जो हम पहले चैप्टर से लेकर के पोटेंशियल डिफरेंस तक जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ा है उसमें से काफी कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। और बच्चों इसमें जो है आपका डेरिवेशन भी आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में, और नीट और आईआईटी में सिर्फ इसका फाइनल फॉर्मूला आता है और उसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ज्यादा टिपिकल नहीं आता है। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर का जो है स्फेरिकल कैपेसिटर का जो निकालेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस इसका हम निकालने जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों क्या हुआ, हमारे पास जो है दो स्फेयर है, एक का रेडियस है a, ठीक है, एक का रेडियस है a और दूसरे का रेडियस है बच्चों थोड़ा सा बड़ा है इससे, वो है b। ठीक है, ये b है। ये दोनों स्फेयर जो है कॉन्सेंट्रिक है, इनका सेंटर कॉमन है यहां पे है। और बच्चों ये वाला जो है हमारा हॉलो भी हो सकता है अंदर वाला, और ये जो है सॉलिड भी हो सकता है। इसको हमने चार्ज दिया +q, हमने चार्ज इसके ऊपर दे दिया। ठीक है, +q चार्ज हमने इसके ऊपर दे दिया। अब देखिए क्या हुआ कि +q चार्ज होने की वजह से इसके इनर सरफेस पे -q अपने आप थ्रू इंडक्शन जो है डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और आउटर सरफेस पे +q चार्ज बच्चों हमारा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इंडक्शन के थ्रू हमारा चार्ज डेवलप हो जाता है, ये बात आपको पता है। अब हम क्या करते हैं कि बाहर वाले स्फेयर को हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, हमने अर्थ से कनेक्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा खत्म हो जाएगा इस तरीके से, और सारा पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अर्थ से इसमें आकर के इसको न्यूट्रल कर देंगे। अब जो है इसके इनर सरफेस पे हमारा जो है निगेटिव चार्ज बचेगा, और अंदर वाले के आउटर स्पेस पे जो है हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज बचेगा। और यहां पर एक इसके बीच में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर कुछ इस तरीके से हमारा होगा। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा सही नहीं बना फिगर। ठीक, ये इस तरीके से हमारा होगा। अब देखिए सारी कहानी आती है कि हमारे इसके बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा। बात नंबर 1, क्या यहां पर कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, क्या इसके बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, ये सब हमको कैलकुलेट करना है। और इसके लिए बच्चों हम यूज करेंगे गॉस लॉ। ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ हमारा क्या था, गॉस लॉ था कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए इनक्लोज्ड एरिया इज इक्वल टू Q टोटल इनसाइड द स्क्रोस सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस लॉ था। ये क्या था, फाई यानी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इक्वल टू E.A बराबर Q टोटल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से था। अब देखिए बच्चों यहां पर Q टोटल के बेस पे हम देखिए 3 जगह इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे। तीनों जगह हमारा जो आएगा उसके कंक्लूजन पे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे। फिर जब इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा निकल आएगा तो हमने जो भी फार्मूला पढ़ा था थोड़ी दिन पहले जो हमने पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसमें क्या था हमारा, उसमें था हमारा कि डेल्टा V इक्वल टू -E.ΔR। ये था एक, या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं dV इक्वल टू -E.dR। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लेंगे तो इस फार्मूले का यूज करके हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों स्पेस के सरफेसेस के बीच में। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि हम इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालेंगे वो बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 जोन बच रहे हैं। एक देखिए हमारा ये है इस वाले स्फेयर के अंदर, दूसरा ये है इन दोनों के बीच में, तीसरा है इन दोनों के बाहर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और थर्ड जोन में निकालेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो देखिए हमारा क्या आता है। ठीक है, तो पहले जोन में हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हैं, तो वो हो गया E फर्स्ट डॉट A बराबर Q टोटल। हमने एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे इस तरीके से बनाया। ठीक है, और इस सरफेस के अंदर हमने देखा कि टोटल चार्ज हमारा कितना है, तो चार्ज है बच्चों हमारा 0, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए E फर्स्ट डॉट A बराबर आ रहा है 0,
अब एरिया तो जीरो है नहीं यहाँ पे, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा, तो हमारा आ गया ई फर्स्ट जो आया वो आ गया जीरो, यानी कि यहां पर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है। चलिए हम इसको यहां से ऐसे रिमूव कर देते हैं, अंदर हमारे कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है। अब बच्चों क्या करते हैं, हम बाहर के स्पेस में इलेक्ट्रिकल फील्ड देखते हैं कितना होता है। तो हमने यहां पर इसके बाहर जो है एक इस तरीके से गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया, ठीक है, और यहां पर सोचा कि यहां पर इलेक्ट्रिकल जो फील्ड होगा वो हमारा ई थर्ड होगा। तो हमने यहां पे देखिए लिखा है ई थर्ड डॉट ए इज इक्वल टू क्यू टोटल। अब क्यू टोटल में देखिए प्लस क्यू इसके ऊपर है, देखिए प्लस क्यू इसके ऊपर है, तो हमने यहां पे लिख दिया प्लस क्यू, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर माइनस क्यू है, तो हमने लिख दिया माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। प्लस क्यू माइनस क्यू अपोजिट एंड इक्वल है, जाएंगे कट, तो ओवरऑल हमारा क्या आ गया, ई थर्ड डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि यहां पर ई थर्ड यानी थर्ड जोन में इलेक्ट्रिकल फील्ड वो आ गया जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है और बाहर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है। ये बात हमारी बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, ठीक है। तो बच्चों अब जो आया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कि इन दोनों स्फेयर के सरफेसेस के बीच में हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है, अब हम निकालेंगे वो, और यही यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। हमने क्या किया, इसके सेंटर से, ठीक है, आर डिस्टेंस पे क्या किया, एक हमने गॉसियन सरफेस इस तरीके से यहां पर बनाया, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना रहा, ठीक है, आर पे हमने जो है गॉसियन सरफेस बना लिया। अब देखिए क्या होता है, अब हुआ क्या, अब देखिए हमने जो है इसके अंदर देखा कि हमारा चार्ज कितना है। अब हमें इसका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकालना है। तो देखिए यहां पर हमारा जो है हमने सोचा कि ई सेकेंड हमारा ई इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ए हमारा हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू टोटल हो गया बच्चों प्लस क्यू और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ ये वाला स्फीयर आ रहा है और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, उस प्लस क्यू को हमने यहां लिख दिया। क्यू टोटल इनसाइड होता है, अंदर के डायरेक्शन में हमारा जितना, मतलब अंदर के साइड में हमारा जितना चार्ज होता है वो हम सब लिखते हैं विद साइन, ठीक है। तो यहां पर हमने लिखा इस तरीके से, ये आ गया। तो बच्चों देखिए यहां पे क्या हुआ, ई सेकेंड जो आ गया हमारा, मतलब सेकेंड जोन में इलेक्ट्रिकल फील्ड वो आ गया Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बच्चों E जो आया हमारा सेकेंड जोन में इलेक्ट्रिकल फील्ड वो आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इस स्फीयर के सरफेस के इधर और इस स्फीयर सरफेस के अंदर यानी इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को जो कि हमारा सेकेंड जोन में है यहां पर इस तरीके से नोट कर लेते हैं। यह गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर, ठीक है। अब बच्चों हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट है कैपेसिटेंस निकालना, और कैपेसिटेंस के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए कैपेसिटेंस के लिए Q अपॉन डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की हेल्प से हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों सरफेसेस के बीच में, और फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे बच्चों हम यहां पे dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अब देखिए हमारा ये चीज यहां पे इस तरीके से आ गया। अब जो है हमको क्या निकालना है, डेल्टा वी। तो देखिए डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, और इंटीग्रेशन हम करेंगे इसके सरफेस से इसके सरफेस तक, यहां से यहां तक करेंगे। ये है ए, ये है बी, तो हमारा जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा वो फ्रॉम ए टू बी होगा। ये हमने ऐसे लिख दिया बच्चों। इसकी वैल्यू हम यहां रखेंगे तो आएगा माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, ए टू बी, माइनस ई डॉट हटाएंगे तो आएगा ई डी आर कॉस 0 ए टू बी। एक एक चीज नोट करते चलिएगा आप,
देखिए ई का डायरेक्शन ये है ऐसे, dr का डायरेक्शन भी ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा माइनस ई डी आर ए से बी। ठीक है, अब देखिए ई की वैल्यू हमारी ये है, अब मैं ई सेकंड यहां नहीं लिखूंगा, ई लिखूंगा, तो ई की वैल्यू हम यहां पे ये रख देते हैं, तो बच्चों आ गया माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, और ये आ गया ए टू बी। हमने इसको बाहर निकाला q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा माइनस 1 बाई आर, और ये आ जाएगा a से b। ये आ जाएगा बच्चों इस तरीके से डेल्टा v। ठीक है, डेल्टा v आ गया। बच्चों इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ रहा है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो आ रहा है माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, ये आ गया डेल्टा वी। ये पूरा आप नोट कर लीजिए, एक एक स्टेप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका डेरिवेशन इसी तरीके से बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, करना सीखेंगे तभी आप वहां पे जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूं और इसका फाइनल रिजल्ट आपको दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, हमारे पास ये आया डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये आ जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी, ये आ गया। बच्चों हमको निकालना है मॉड डेल्टा वी, हम इसका मॉड ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा माइनस साइन हट जाएगा, तो जाके क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए अपॉन ए बी, ये आ गया बच्चों हमारे पास इस तरीके से। ये हमारा आ गया डेल्टा वी। पूरा एक एक स्टेप आप कॉपी पे नोट करते चलिएगा बस। और देखिए अब क्या हुआ, यहां पे हमको निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इक्वल टू क्यू अपॉन मॉड डेल्टा वी। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, ये हो गया इस तरीके से। अब देखिए Q की जगह है Q और मॉड डेल्टा वी की जगह ये है, तो आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस ए अपॉन ए बी। Q से Q कट गया और ये आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन B माइनस ए, ये आ गया। तो बच्चों ये हमारा फाइनल फार्मूला हुआ जब हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स होते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव किसी पे भी हो सकता है, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव हो सकता है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, उससे कोई मतलब है, लेकिन अपोजिट चार्जेस होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये बच्चों फाइनल फार्मूला हो गया। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा, इस फार्मूले को याद रखिए। आप ये देखिए बी किसका रेडियस है, ए किसका रेडियस है, बी बड़े वाले स्फेयर का रेडियस है, ए छोटे वाले का रेडियस है। अगर एग्जामिनेशन में ए बड़े वाले का दे देता है, बी छोटे वाले का देता है, तो उस हिसाब से इस फार्मूले को एडजस्ट करना पड़ेगा। इस फार्मूले को याद रखिए। ठीक है, बात नंबर 1, देखिए नीट के एग्जाम में और आईटी के एग्जाम में केवल फार्मूला आ सकता है, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है फिजिक्स का कि बच्चे सारी बातें याद नहीं रख पाते हैं और उसमें से छोटी छोटी बातें छूट जाती है। तो क्या होता है कि अगर ये फार्मूला याद आ गया, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन या एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटेंस, तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे। अगर आपको पता होगा तो तुरंत टिक करके आगे बढ़ जाओगे। इसलिए इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। ठीक है, फार्मूला यदि भूल जाएंगे तो वहां एग्जामिनेशन में दिक्कत होगी। और जो लोग बोर्ड के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वो जो है डेरिवेशन को 3-4 बार करके प्रैक्टिस कर लें, तभी आप इसको कर पाओगे, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं और उसमें मिस्टेक हो जाती है। और जो बच्चे कंपटीशन के हैं वो डेरिवेशन भी देखें, फार्मूला जरूर याद रखें। चलिए बच्चों, अब जो है इसके बाद जो है मैं आपको करवाता हूं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने का डेरिवेशन, और फिर आपको लास्ट में 2 छोटे छोटे से न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ, हेडिंग डालिए, कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर।
ये हमारा जो है अगला जो है टॉपिक है बच्चों। इसका जो है सबसे पहले आप कॉन्स्ट्रक्शन देखिए और फिर उसके बाद आगे डेरिवेशन करते हैं। मैं यहां पर एक फाइनाइट लेंथ का जो है सिलेंडर बना रहा हूं। इनफाइनाइट भी होता है, ये भी मैं बता दूं, इनफाइनाइट भी होता है, मैं फाइनाइट बता रहा हूं। ये एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है बच्चों ए, ठीक है, और लेंथ है एल। इसको हमने एक जो है पॉजिटिव चार्ज दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमने इसको क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया। और इसकी जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, यानी टोटल चार्ज जो है इस पे, टोटल चार्ज इसकी लेंथ पे है वो क्यू है और वो है लैम्डा इंटू एल, या हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। मैं इसको यहां नोट कर देता हूं कि हमारे पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल है, या हम कह सकते हैं क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल है। इतना चार्ज हम इसके सरफेस पे देते हैं, पूरी लेंथ के अलाउंस देते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको जो है एक दूसरे सिलेंडर के अंदर रख दिया, इसको उठाया और दूसरे सिलेंडर के अंदर इसको रख दिया। उसका भी लेंथ है बच्चों आर, ठीक है, उसका भी लेंथ है बच्चों हमारे पास एल, ये लेंथ है। अब क्या होता है, ये अनचार्ज सिलेंडर है, तो उसके कारण क्या होता है कि इसके जब कांटेक्ट में आता है तो इसके अंदर जो है नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ऐसे अपने आप ही हो ही जाएगा, दोनों कंडक्टर है हमारे, और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हमारा आ जाता है। ये सब चीजें हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस तरीके से आ गया। इस वाले सिलेंडर का जो रेडियस है बच्चों वो है हमारा बी, नोट कर लीजिए। फिर हमने क्या किया कि इस वाले सिलेंडर को हमने अर्थ से कनेक्ट किया और ये पॉजिटिव चार्ज हमारा सब खत्म हो जाता है, केवल इसके इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज बचता है और इसका जो है पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है, यानी कि हमारा हो जाता है 0, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब बच्चों ये हमारा काम करने लगता है एज ए कैपेसिटर। होता क्या है कि इसके भी 3 जोन बनते हैं, एक ये फर्स्ट जोन ये बना, एक सेकेंड जोन ये बना, एक थर्ड जोन ये बना, ठीक है। अब देखिए इसके इनर वाले जोन पे फर्स्ट जोन में इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगी, आउटर वाले में भी इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगी। गॉस लॉ से निकालेंगे, वैसे जैसे अभी निकाला था स्फेरिकल में, तो वैसे निकालेंगे 0 आएगी। बीच वाले में हमारी कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड हम निकालने जा रहे हैं। और देखिए वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है बच्चों वो हम निकालेंगे गॉस लॉ से, ठीक है, गॉस लॉ से निकालेंगे। तो हम आप यहां पे हेडिंग डाल लीजिए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इन सेकेंड जोन थ्रू गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू टोटल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल फील्ड डॉट एरिया बराबर क्यू टोटल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों सिलेंडर के बीच में एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल शेप का हम यहां पे इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से यहां पर बना लिया, ठीक है। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको बना लिया। इसका रेडियस ये देखिए एक्सिस है ये, ठीक है, ये एक्सिस है इसकी, इसका रेडियस हमने लिया स्मॉल आर, ठीक है, इसका रेडियस आर स्मॉल आर लिया। इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन देखिए बच्चों ऐसे है, ठीक है, और आर का डायरेक्शन भी ऐसे है, ठीक है, और एरिया वेक्टर जो मैंने बताया था उसका भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पे आ जाएगा आपका ई इंटू ए कॉस 0 बराबर क्यू टोटल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आ गया। ये हो गया बच्चों ई ए, क्यू टोटल हमारा कितना है, वो है क्यू, हमने क्यू लिख दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम जो जो चीज करने जा रहे हैं वो देख लीजिए। अब देखिए ई हमें निकालना है, ई हमने ऐसे लिख दिया। ए हमारा क्या होगा,
ए होगा इस पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया जो इसके चारों तरफ है, वो होगा 2 पाई आर इंटू एल। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल। क्यू हो गया हमारा लैम्डा एल, और बच्चों ये आ गया एप्सिलॉन नॉट। इसको नोट कर लीजिए, यहां पर एक एक टेक्निकल पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी एल से एल गया कट, और जो ई आया बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो आया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड। इसको हम इस तरीके से यहां पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया बच्चों किसके बीच में, इसके सरफेस और इसके सरफेस के बीच में जो हमारा स्पेस है उसके बीच में हमारा आ गया इलेक्ट्रिकल फील्ड, जिसकी वैल्यू हमारे पास इतनी है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको यहां नोट कर लेते हैं। तो हमारा ई आया है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर। ठीक है, अब बच्चों हमको निकालना क्या है, बेसिकली हमको निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, और वो बच्चों होगा हमारा C इक्वल टू Q बाई डेल्टा वी। तो हमारे पास होना चाहिए डेल्टा वी यानी कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हम बहुत ही आराम से निकाल देंगे कैपेसिटेंस। तो अब बच्चों हम निकालेंगे डेल्टा वी, तो फॉर्मूला यूज करेंगे dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ऐसे ये हो गया माइनस ई डी आर कॉस 0, ई का डायरेक्शन इधर, डी आर का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, तो आ गया माइनस ई डी आर, ये हो गया डीवी। ठीक, अब देखिए निकालना है हमको डेल्टा वी होगा बच्चों हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, लिमिट होगी इसकी ए से बी, ए इसका है रेडियस और बी बाहर वाले का है, तो ए से बी बच्चों हम यहां रखेंगे, तो आएगा हमारा माइनस ई डी आर ए से बी, ई की वैल्यू ये है माइनस ए बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आर अपॉन आर, ये आ गया हमारे पास डेल्टा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। देखिए कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास आया माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटीग्रेशन ए से बी डी आर डिवाइडेड बाई आर, ये हमारा आ गया माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन, ठीक है, बी माइनस एल एन ए। ये इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा, और ये आ गया बच्चों हमारे पास डेल्टा। ठीक है, ये पूरा आप नोट कर लीजिए, स्टेप वाइज लिखते चलिए, बस यही आपको ध्यान रखना है। अगर आता है आपके में डेरिवेशन करने को तो आप ऐसा कर दीजिएगा। अब बच्चों हमें निकालना है मॉड डेल्टा वी, तो हम उसको निकालते हैं, फिर हमारा आंसर जो है आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों डेल्टा वी जो आया उसको लिखते हैं हम, तो डेल्टा वी आया हमारा माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए, ये आ गया इस तरीके से। तो डेल्टा वी का जो मॉड आ रहा है वो आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए, ये हमारे पास आ गया। अब जो है हमें निकालना है फाइनल कैपेसिटेंस हम निकालते हैं, और फिर उसमें एक बात है उसको नोट कर लीजिएगा। तो कैपेसिटेंस हमारा क्या हो गया, C इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई डेल्टा V का मॉड। Q देखिए कितना है, हमारा है लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई डेल्टा V कितना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई। लैम्डा से लैम्डा गया कट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाई ए, ये आ गया, इधर आया सी। बच्चों ये फॉर्मूला हमारे पास हुआ उस कैपेसिटर का जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, और बच्चों एल लेंथ है, जिसकी लेंथ हमको एल दे रखी है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब देखिए क्या होता है, इसमें एक जो टर्म यूज होता है इनफाइनाइट लेंथ का, यदि हमारे पास सिलेंडर है
तो हमें निकालना है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। इस टाइप के जो है क्वेश्चन आते हैं, होता भी है। इनफाइनाइट लेंथ के सिलेंडर की भी बात की जाती है। तो बच्चों उस कंडीशन में हमारा निकलता है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। तो क्या होता है कि इस एल को हम नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा C बाई एल इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ln B बाई A। ये बच्चों हमारा आएगा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऑफ एनी लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास निकल आएगा। इस फार्मूले को आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, याद रखिए। डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है आपसे, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, चाहे आप CUET का दें, चाहे आप दें क्या कहते हैं IIT का, चाहे नीट का दें, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगर आपको पता होगा तो आप लिख दोगे, और नहीं पता होगा तो फिर सोचोगे और टाइम वेस्ट होगा। हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है तुक्के में सही हो जाए। ठीक है बच्चों, तो पूरा जो हमारा कंक्लूजन निकला, जो बच्चों हमारा पूरा कंक्लूजन निकला है, वो कंक्लूजन अब हम लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर का जो हमारा कैपेसिटेंस आया वो आया C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, जहां B है ग्रेटर देन A। ये देख लीजिएगा, अगर A इज ग्रेटर देन B हो तो रिवर्स हो जाएगा। दूसरा सिलेंड्रिकल का ये आया, और सिलेंड्रिकल का कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ वो हमारा इतना आया है। ये हमारा यहां पर आकर के इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूं, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, इसके क्वेश्चन वैसे बहुत कम आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं आजकल कहां से उठा करके क्या चीज आपसे पूछ लिया जाए। ठीक, तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर है इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारे पास कैपेसिटर है इस तरीके से। ठीक है, अंदर वाले का रेडियस है A और बाहर वाले का रेडियस है B। A की वैल्यू हमको दे रखी है 0.03, B की वैल्यू हमको दे रखी है 0.05। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 1500 वोल्ट। हमसे पूछा है कि हमारा कैपेसिटेंस इसका क्या होगा, और चार्ज जो है एक कैपेसिटर पे कितना, एक स्फीयर पे कितना होगा, ये हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फार्मूला बच्चों, जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है Q अपॉन डेल्टा V। ठीक है, तो बच्चों अगर हमें Q और डेल्टा V दोनों पता हो तो हम C निकाल देंगे। तो देखिए Q देखते हैं तो Q खुद निकालना है, C भी नहीं पता है तो जाहिर C भी नहीं पता है, डेल्टा V पता है तो डेल्टा V निकाल करके हम निकाल नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा, हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा दूसरा। जो अभी हमने डिराइव किया था वो फार्मूला था हमारा C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस A। ठीक है, अब बच्चों AB की वैल्यू हमको दे रखी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है, तो हमने इस तरीके से लिखा, या 9 इंटू 10 टू द पावर 9 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.03 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाई 0.05 माइनस 0.03, ये आ गया। और यह आ गया 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू यह आ गया 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई या यहां पे जब हम इसको करेंगे तो आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, ये आ गया 15 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, -7 -11 ही हो जाएगा। बच्चों 3 से काटेंगे तो ये देखिए आ गया 5 और ये आ गया 3, तो ये आया 5/6 इंटू 10 टू द पावर -11। और बच्चों ये अगर इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.833 इंटू 10 टू द पावर -11, ये आ गया कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को अगर और हम सिंप्लीफाई करके लिखे तो 8.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ठीक है, 8.33 इंटू 10 टू द पावर -12, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। इतना फैरेड इसका होगा कैपेसिटेंस। इसको हम लिख सकते हैं 8.33 पिको फैरेड, ऐसे लिख सकते हैं।
ये आ गया। तो सी की वैल्यू निकल आई, वो बच्चों हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सी की वैल्यू निकल आई, वो हम यहाँ लिख देते हैं। तो आ गया 8.33 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। ये हमारा आ गया कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। अब बच्चों हमको निकालना है चार्ज ऑन ईच स्फीयर। ठीक है, हमको निकालना है चार्ज ऑन ईच स्फीयर। तो बच्चों देखिए चार्ज हमारा कितना होगा स्फीयर पे, वो देखते हैं। तो बच्चों चार्ज का जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा होता है, Q इक्वल टू CV। सी हमारा आया है 8.33 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ये आ गया 1500। बच्चों जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा आएगा 12495 इंटू 10⁻12 कूलाम, ये आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10⁻8 कूलाम चार्ज। ये बच्चों हमारा इस तरीके से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने जस्ट फॉर प्रैक्टिस करवा दिया। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, वो भी स्फेरिकल कैपेसिटर का है, वो हल्का सा डिफरेंट है। क्वेश्चन मजेदार है इसलिए मैं आपको करवा दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो जो मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था कैपेसिटर का, पहला वीडियो बना के दिया था, उसमें भी बच्चों स्फेरिकल कैपेसिटर की बात हुई थी, लेकिन वो सिंगल स्फेयर था। ठीक है, तो बच्चों दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। हमारे पास देखिए दो कैपेसिटर हैं, दोनों स्फेरिकल है। ये सिंगल है और ये कॉन्सेंट्रिक डबल है, इस तरीके से ऐसे। ठीक है बच्चों, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है a और इसका रेडियस है b। ठीक है, हमको b माइनस ए दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका रेडियस हमको दे रखा है r, वो दे रखा है r हमको दे रखा है 60 सेंटीमीटर। ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये भी स्फेरिकल कैपेसिटर है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला अलग होता है, इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला अलग। इसके कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है वो है C इक्वल टू 4πε0 r। पहला वीडियो कैपेसिटेंस का देख लीजिएगा, आपकी बुक्स में भी लिखा है। इसका जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है वो होता है 4πε0 AB अपॉन B माइनस। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, साथ में दे रखा है कि इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस इक्वल है। इसका डायमेंशन जो कुछ भी है उसके हिसाब से इन दोनों का कैपेसिटेंस बिल्कुल इक्वल है। तो हमको A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास A और B की वैल्यू हमारे पास क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमको इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, इंफॉर्मेशन दे रखी है। सपोज करिए इसको हम फर्स्ट कैपेसिटर माने और इसको सेकंड माने, तो ये हो गया C1 और ये हो गया C2। हमको दे रखा है कि C1 इज इक्वल टू C2। ठीक है बच्चों, C1 क्या है 4πε0 r, C2 क्या है 4πε0 AB अपॉन B माइनस ए। देखिए ये गया ऐसे कट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो आ रहा है वो लिखते हैं। तो हमारे पास आ रहा है AB इज इक्वल टू R इंटू B माइनस ए, ऐसे आ गया। तो ये आ गया 60, R की वैल्यू 60 दे रखी है, B माइनस ए की वैल्यू दे रखी है 2, तो हमारे पास आ गया 120। ये आ गया। अब बच्चों इसके बाद हमारा लगेगा अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा लगेगा। फिजिक्स अब हमारी यहां से हो गई कंप्लीट। अब अलजेब्रा लगेगा क्योंकि हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो a इंटू बी हमें पता है और b माइनस ए पता है, तो हम निकालेंगे a प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये एक फार्मूला होता है अलजेब्रा में। ठीक है, मैथमेटिक्स वाला मेरा वीडियो देखिएगा, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसमें आपको मिल जाएगा ये। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास क्या है, ये है b माइनस ए 2 है, तो ये होगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 120, सॉरी माइनस नहीं है प्लस है, तो ये देखिए आ गया 4 और प्लस 480, ये आ गया 484 a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का जो आएगा वैल्यू आएगी 22। मैंने आपसे कह रखा है कि फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए आपको स्क्वायर जो है 25 तक और क्यूब 10 तक आनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया बच्चों। a प्लस बी ये है, b माइनस ए ये रखा है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, b माइनस ए इज इक्वल टू हमारा 2 है। देखिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे, कट जाएंगे, तो आ जाएगा 2b इज इक्वल टू
24 यानी B इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो A की वैल्यू आ जाएगी 10 और B की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने चाहे मैथ में कुछ पढ़ रखा है, चाहे हमारे कभी बचपन में कभी कुछ पढ़ा था, सब काम आता है और किसी भी टाइप काम आता है। आज से 20 साल बाद भी जब आपसे पढ़ाई का कोई नाता नहीं रहेगा, आप किसी प्रोफेशनल हो चुके होंगे, तो भी आपको कुछ ना कुछ काम आ रहा होगा जो आप आज पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा एक वीडियो था स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, जो अब कंप्लीट हुआ। और बच्चों इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है, इस पे सवाल कम आते हैं लेकिन इसके फार्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ कैपेसिटर के ही। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।